रिपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे खाकी वर्दी में ये कौन है। आप लोग भी कहीं ना कहीं शॉक्ड हो गए होंगे कि आज जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं, आज ये खुद ही न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे। आपको बता दें कि पूरे भारत से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं न्याय की गुहार के लिए, अपनी मांगों के लिए। और इनका नारा है कि हम ना किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। भैया प्रदीप चौधरी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली होमगार्ड से। हमारी सिर्फ एक मांग है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी हो, केजरीवाल जी हो या हमारे एलजी साहब हो, बस हमें एक स्थायी नौकरी दे दीजिए ताकि हमारे बच्चे कल को किसी के आगे भीख ना मांगे। जो हमारे साथ ये इतना अत्याचार करते हैं कि अब इन्होंने हमें सिर्फ 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है कि सिर्फ तुम्हारी नौकरी सिर्फ 3 महीने और बची हुई है। मतलब वर्दी तो मिल गई है ना आप लोगों को? वर्दी मिल गई है, मगर वर्दी उतरने वाली है। 3 महीने का अल्टीमेटम है, 31 मार्च को हमें बाहर कर दिया जाएगा। अल्टीमेटम हो चुका है वहाँ से। ये किसके द्वारा आप लोगों को सूचना मिली है? जो हमारा अफसर है, हमारे हेडक्वार्टर से हमें सूचना मिली है कि आप अपनी रोजी रोटी देख लीजिए, ढूंढ लीजिए परेड में हमारी भावनाओं के साथ। क्या हमारे मतलब बच्चे कहाँ जाएंगे इस उम्र में, ये बताइए आप। अब हमारी 40 साल पार हो चुकी है, अब तुम हमें बार बार तोड़ के नौकरियां दिए जाते हो। अब 3 साल बाद इन्होंने फिर निकालने को हमें बोल दिया है। अब इस उम्र में हमें कौन नौकरी देगा? ना तो हमें कोई ये सुविधा देते, ना तो केंद्र सरकार देती, ना राज्य सरकार, ना हमारे पास ESI फंड बोनस, कुछ हमें कोई सुविधा नहीं। डेली वेज, एक जैसे डेली वेज का वो होता है, क्या नाम है, कर्मचारी, उस तरह से हमें सिर्फ तनख्वाह मिलती है एक दिन के हिसाब से। अगर हमें कोई बीमारी हारी दुखारी हो जाती है तो उस दिन के हमारे पैसे काट लेते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है सर? 25,000 के करीब मिलती है। 25,000 कम तो नहीं ना है, फिर भी ठीक तो है। कम नहीं है तो ये हटा क्यों रहे हम लोगों को? अच्छा, इनको ये बॉम्बे एक्ट का नाम लेते हैं और हमें बॉम्बे एक्ट का नाम लेकर के हमें हटाने की बात करते हैं, तो हमें हटाया क्यों जा रहा है? क्या इनकी बात से सहमत है? 25,000 मिलता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलती 25,000। ये कैसे कह रहे हैं? 23,000 रुपए मिलती है बस, और कुछ नहीं मिलता। 2 दिन के पैसे कटते हैं। डेली का भत्ता है हमारा, हमारी कोई तनख्वाह नहीं है। डेली का भत्ता होता है, डेली का भत्ता, तनख्वाह नहीं है? तनख्वाह नहीं है हमारी। 840 रुपए के हिसाब से, उसमें भी काट लेते हैं ये। वो भी करेंगे तो मिलेंगे, बीमारी होती है। कितनी ड्यूटी मिलती है? 28 बीमार हो गए तो गई पैसा, ये करे 25,000 मिलती है भाई। 2 दिन के पैसे काट करके दिया जाता है। हाँ, मिल जाती है। यहाँ तक कि मैडम, जो इन्होंने 6 दिसंबर को LG साहब को बुलाया था और LG साहब से चुपचाप इन्होंने कागजों पर साइन करा लिया नई भर्ती के, और हमारे लिए आउट का संदेश दे दिया कि भाई आप 31 मार्च तक हो, इसके बाद अपना कहीं रोजगार देख लो। अभी 3 साल पहले हम रोजगार में थे, हमने वो रोजगार छोड़ के इसमें आए। कोरोना काल में हमने ड्यूटियाँ दी, लोगों को बचा, अभी अपनी जान जोखिम में डाल करके आज हम खुद अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, हम नौकरी की भीख मांग रहे हैं। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 5 साल पहले कर ली, 3 साल अब कर ली, ये क्या है? हर बार हमारे लिए फिजिकल कराया जाता है, 1 साल बाद फिजिकल कराया जाता है। फिजिकल ये जो बता रहे हैं, फिजिकल क्या होता है ताकि आप लोगों में कोई दौड़ाते हैं फिजिकल में, दौड़ाते हैं कि पास हो गए कि नहीं हो गए। बूढ़ा आदमी कहाँ दौड़ेगा? 50 साल में कौन दौड़ेगा? 18 साल के 20 साल के लड़के दौड़ते हैं, हम 50 साल के 40 साल के हैं तो कैसे दौड़ेंगे? उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? हर साल आपको दौड़ाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, क्या नहीं? भ्रष्टाचार है ये। दौड़ा करके फेल हो जाएंगे तो कहेंगे घर जाओ। निकालने के लिए होता है। उद्देश्य रहता है कि आप फेल हो जाएंगे तो आपको निकाल दी जाएगी। दौड़ नहीं पाएंगे तो घर जाओ। 50 साल में कौन दौड़ेगा? कि अपना सर भी फुड़वाते हैं, ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, फिर भी इनकी नज़रों में कुछ नहीं है। बाकायदा जो है मतलब प्रताड़ित करते रहते हैं होमगार्डों को। अब 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, 3 महीने के बाद बाहर निकाल देंगे। जिसको क्या नाम है, ये वो कराते हैं, फिजिकल कराते हैं, दौड़ कराते हैं। यानी कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो एक बार लग गई सो लग गई, दोबारा कभी किसी का फिजिकल नहीं होता है। ये दौड़ाएंगे, फिजिकल कराएंगे, बच्चे निकलेंगे, इनका काम होगा। अच्छा, ये बताइए, थोड़ी सा ये क्लियर करिए कि ऐसा आप लोग के साथ क्यों होता है? आप में और पुलिस वालों में क्या अंतर होता है? क्या वो बड़ा अंतर होता है जिसकी वजह से आप लोग के साथ ये भेदभाव किया जाता है? भेदभाव कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्ट है, बॉम्बे एक्ट। ये वो एक्ट को नहीं हटा रहे, इनकी मंशा नहीं है उसे एक्ट को हटाने की। जब एक बार बताइए, एक्ट से क्या प्रॉब्लम है? उससे एक्ट से ही तो सारे एक्ट की जड़ जो है वो यही एक्ट ही है कि हमारे मतलब हम एक स्वयंसेवक के तरह से काम करेंगे, झाड़ी बेच पे बस स्वयं सेवक। हाँ, बस अगर वो एक्ट हटता है तो हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा, और जिससे हमें सारी सुविधाएं जो दिल्ली पुलिस को मिलती है, अदर फोर्स को मिलती है, वो हम पे लागू ये होगी। एक्ट लगा कब है? वही तो पहले ही से लगा है। ये होमगार्ड एक्ट 1940 को लगा था, मोरारजी देसाई जी ने लगाया था, और ये देश आज़ाद होने से पहले काला कानून बना था। आज इसको 70 साल 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, अभी तक इस एक्ट में संशोधन नहीं हुआ है। इस एक्ट में संशोधन नहीं हुआ है, और इसमें जो है हमारा शोषण होता है हर साल। ये अलग अलग कानून है हर राज्य के अंदर,
एक्ट एक है और हर राज्य में अलग अलग कानून है। ये बताइए, सरकार कोई भी एक्ट लेके आती है, कोई भी योजना लेके आती है, वो तो जनता के हित में होता है, तो आप लोग को दिक्कत काहे हो रहा है? दिल्ली में कोई एक्ट नहीं आया होमगार्ड के लिए, वो 1946 ही लागू है अभी तक और हर साल बाद रिन्यूअल होता है, एक साल का टाइम मिलता है दिल्ली के अंदर। यदि अगर हम फेल हो जाते हैं तो या तो पैसे दो या फिर घर जाओ, सीधा रास्ता ना। जब आप लोगों की भर्ती हुई थी तो घूस लिया गया था? नहीं, उस समय तो नहीं लिया गया था ना। उसके बाद? अब उसके बाद 3 साल के बाद हटा दिए, फिर 20 साल के बाद बुला लिए। बहाल तो हो जाता है ना? कैसे हो जाएंगे? दौड़ नहीं हो जाएगा तो कैसे हो जाएंगे भाई? फिजिकल के ऊपर तो है ना। हमारे साथ एक व्यवहार हुआ था अभी 17 फरवरी 2014 में। हमारे तकरीबन 4000 जवान निकाल दिए गए थे। कहाँ से? कहाँ के? दिल्ली होमगार्ड से। दिल्ली होमगार्ड? हाँ, 17 फरवरी 2014 को। तो हमने केजरीवाल साहब के यहाँ धरना वगैरह दिया, तो हमें 7 दिन बाद दोबारा ज्वाइनिंग दी गई थी, 4000 जवानों को दोबारा फिर उसके तत्पश्चात ही हमारे 1+1 करके बढ़ाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि आपकी नई भर्ती आ रही है, आप अपना रास्ता देख लीजिए। मतलब आप लोगों को हटाकर अब नई भर्ती कर रहे हैं? तो आप लोग को तो पेंशन की सुविधा कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। हम झाड़ी मजदूर हैं और हम क्या है बुढ़ापे में, अब कौन हमें नौकरी देगा? हमने अपनी आधी जिंदगी दिल्ली होमगार्ड में गुजार दी, अब हम अगर निकाल दिया जाएगा तो अपने बच्चों को हम लालन पालन कैसे करेंगे? नौकरी कौन देगा हमें? बस केजरीवाल जी हमें ये जवाब दे दें कि नौकरी वहाँ मिल जाएगी, वहीं चले जाएंगे हम। अच्छा, केजरीवाल को तो दिल्ली वाले बड़ा सम्मान दे रहे हैं और आए लगातार हर चुनाव में जीता रहे हैं, फिर भी आप लोगों का शिकवा शिकायत है क्यों? जिता रहे हैं, हम भी इसी उम्मीद से जिता रहे हैं कि शायद हमारे चले गए हैं। वो तो दिल्ली में रहते ही नहीं है, वो तो उन्हें तो बाहर स्टेटों में राजनीति प्रधानमंत्री बनने की लगी हुई है उनको। वो हमारा प्रोसीजर क्या है, हम आते अधीन दिल्ली सरकार के अंदर है, कुछ थाने पोस्टेड है, कुछ डीटीसी के अंदर पोस्टेड है। हम थाने जो है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कुछ जो थाने पोस्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और जो डीटीसी के अंदर वो राज्य सरकार के अंदर आते हैं। लेकिन जो हम दिल्ली होमगार्ड आता है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। अगर राज्य सरकार फाइल आगे भेजती है, एलजी के पास है, एलजी फाइल करता है, दिल्ली सरकार रोकती, इन दोनों की लड़ाई में हमारा नुकसान हो रहा है। हम मर रहे हैं ना मैडम, लाइन ऑर्डर बनाए रखने के लिए इस जवान ने अपना सर पुड़वा लिया पब्लिक के बीच में। ये एक बार सहयोगी से कहेंगे क्लोज करके दिखाएं। ये लोग लाइन ऑर्डर बनाने के लिए इन भाई ने अपना सर पुड़वा लिया, लाइन ऑर्डर मेंटेन रखा और इनके 15 दिन की हाजिरी भी कट गई। 15 दिन घर पे बैठे रहे, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी उसकी 15 दिन की, ना इलाज का कुछ मिलेगा। मतलब कहीं न कहीं इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया लैंड ऑर्डर के लिए। उसके बाद 15 दिन जब इनको दिक्कत हुई तो घर बैठ के उसके बाद कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, काट दी गई, कुछ नहीं मिलेगा। मेडिकल का भी कुछ नहीं मिला, ना दवा का मिला, इनको कुछ भी नहीं दिया गया। मैडम, कोई ड्यूटी के दौरान कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ जो हम घर पे बैठते हैं उसका भी हमें भत्ता नहीं दिया जाता, जो हमें दैनिक भत्ता हमें। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोग जब ड्यूटी करते हैं कोई और दिक्कत हो जाती है, क्या कभी आप लोगों पे ये दबाव पड़ता है कि आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना? थाने वाने में कभी ऐसी दिक्कत नहीं, थाने में नहीं, ऐसी कोई हमारे लिए दिक्कत नहीं होती, बोलने का कोई दबाव नहीं है। कभी किसी प्रकार से दबाव नहीं? नहीं, ऐसी कोई दबाव नहीं। सरकार से हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिलता। बाकी 31 मार्च हमारा लास्ट है कि उन्होंने साफ कह दिया, मरो जिंदे रहो, हमें कोई मतलब नहीं। 31 मार्च से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें आप स्थायी कर दो 60 साल के लिए, और जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दो, और हमारी मेडिकल और ये क्या नाम है ESI वगैरह ये और चालू कर दो। क्या लग रहा है यहाँ जितनी संख्या में आप लोग मौजूद है, आपके लोगों की मांग है मानी जाएगी यहाँ से? उम्मीद तो नहीं है, पर आपके मीडिया के माध्यम से हो सकता है मान ली जाए। भी तैयार है होमगार्ड, आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। 31 मार्च से पहले काफी लोग मर जाएंगे। अगर मीडिया चाहती है, अगर इंडिया की मीडिया चाहेगी तो हमारी मांगे शायद मानी जा सकती हैं। यहाँ पे स्ट्रीम मीडिया तो दिखाने नहीं आई है, हम लोग दिखाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? छोटी मीडिया से ही बड़ी मीडिया बनती है, वो भी आज तक भी पहले छोटे चैनल बड़ी जो हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाए, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। बाकी आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, एक बार आप लोग बताएं। चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी करना चाहती है वो उनके जुम्मे न डालें कि केंद्र करेगा, केंद्र कहता है राज्य करेगा, राज्य कहता है LG करेगा। हम LG की उनकी नहीं आपस में बनती। हमारे कहने का हमारे भविष्य के और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमें कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, मोदी जी हो या केजरीवाल जी हो, LG हो, बस हमें एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दें और हमारी खत्म किया जाए, एक्ट को खत्म कर दें। 31 मार्च के बाद हमारी नौकरी स्वीकार करता है। 31 मार्च लास्ट है, अच्छी तरीके से कर सके और हमारा उज्जवल, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य। ये खाकी वर्दी वाले अपनी पीड़ा को लेकर सड़कों पे